नमस्कार प्रिय मित्रों। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक व्यावहारिक दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। भगवद गीता की शिक्षाएं हमें किसी भी कठिन परिस्थिति में शांत रहना सिखाती हैं। यह हमें फल की इच्छा किए बिना अपना कर्तव्य निभाने की शिक्षा देती है। भगवद गीता के पाठ हमें यह भी सिखाते हैं कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग रहकर जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना कैसे किया जाए। भगवद गीता महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित एक हिंदू धर्म ग्रंथ है। भगवद गीता महाभारत के युद्ध का एक अंश है, जहां पांडव और कौरव एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे। युद्ध के दौरान पांडवों में से एक अर्जुन युद्ध भूमि में अपने परिवार के सदस्यों और गुरुओं को अपने विरोधियों के रूप में देखकर घबरा गया। उसने युद्ध न लड़ने का निर्णय लिया और अपने योद्धा होने के कर्तव्य का परित्याग कर दिया। ऐसे समय में अर्जुन के मित्र और गुरु भगवान कृष्ण ने अर्जुन की शंकाओं का समाधान करने में उनकी सहायता की। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफला हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय 2 श्लोक 47। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्तव्यों का ज्ञान दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करने की सलाह दी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के कई सबक दिए जो आज के युग में भी प्रासंगिक हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद को भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। भगवद गीता को ईश्वर का गीत भी कहा जाता है। भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। सभी श्लोकों के अपने अर्थ और महत्व हैं, लेकिन आज हम भगवद गीता के 20 सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों और उनके अर्थों पर चर्चा करेंगे। गीता संस्कार पर हम उसी दिव्य गीता की 20 सबसे शक्तिशाली शिक्षाओं पर मनन करेंगे। ये वो 20 सूत्र हैं जो अगर आपके जीवन में उतर गए तो आपके सोचने का ढंग, आपके जीने का ढंग सब कुछ बदल सकते हैं। इस ज्ञान यात्रा को आरंभ करने से पहले यदि आप भी गीता के इस अमृत से अपने जीवन को संवारना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा राधे राधे और इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह दिव्य ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके। अपनी हर चिंता, हर भय को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। हम चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि हम कर्ता होने के अहंकार में जीते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, और जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं तो हम भयभीत हो जाते हैं। गीता कहती है कि समर्पण का अर्थ पलायन या अकर्मण्यता, आलस नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, अपना स्वधर्म निभाना और फिर उस प्रयास के फल को, उसके परिणाम को पूरी श्रद्धा के साथ उस परम चेतना पर छोड़ देना। जो अपने मन के बोझ को ढोते रहते हैं वे सुख का अनुभव नहीं कर सकते। यह बोझ क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, इन्हीं अनिश्चित प्रश्नों का है। यह बोझ हमारी सीमित बुद्धि का है जो उस ब्रह्मांडीय विधान को नहीं समझ पाती। परंतु जो अपने डर और व्याकुलता को भगवान पर छोड़ देते हैं उनके भीतर अदम्य विश्वास और अपार शांति का उदय होता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक छोटा बालक घने मेले की भीड़ में अपने पिता की उंगली कसकर थाम लेता है। उसे खो जाने का डर नहीं होता, उसे भीड़ का भय नहीं सताता, क्योंकि उसे विश्वास है कि पिता का हाथ उसे सुरक्षित रखेगा। भगवद गीता की दूसरी शिक्षा, जब हम अपना अहम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तब ईश्वर हमारी चिंता अपने हाथ में ले लेते हैं। यही गीता का निष्काम कर्म का मूल है। कर्म करो पर फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। यही सच्ची स्वतंत्रता और परम शांति का एकमात्र मार्ग है, का निर्माण करता है। यह ठीक वही स्थिति है जिसमें अर्जुन ने स्वयं को कुरुक्षेत्र के मैदान में पाया था, जब उसका अपना ही गांडीव उसके हाथों से छूट रहा था, जब उसे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। तब उसे अपने स्व की, अपनी आत्मा की शक्ति का बोध कराने के लिए ही गीता का ज्ञान दिया गया। जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं हमें अपनी क्षमता का बोध नहीं होता, परंतु जब कोई सहारा नहीं बचता तब आत्मा स्वयं खड़ी होती है, दृढ़, सजग और अडिग। यह आत्मा कोई बाहरी शक्ति नहीं, यह हमारा अपना ही शुद्ध चैतन्य स्वरूप है जिसे हम मोह और अपेक्षाओं के पर्दे में छिपाए रखते हैं।
जब ये पर्दे हटते हैं तब असली मैं का उदय होता है। जीवन की भीड़ बस सांत्वना देती है, पर किसी के पास हमारी वेदना मिटाने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि हमारी वास्तविक वेदना का स्रोत बाहर नहीं, हमारे भीतर, हमारे अपने मन के द्वंद्व में है। और उस द्वंद्व को केवल आत्मज्ञान का प्रकाश ही मिटा सकता है, सहानुभूति के शब्द नहीं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो दुख के आते ही बिखर जाते हैं, और दूसरे जो हर आघात से और मजबूत होकर उठते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक ही हथौड़े की चोट से कांच बिखर जाता है, लेकिन लोहा आकार लेता है और सोना निखर जाता है। जो भीतर से खोखले हैं वे टूट जाते हैं, जो दृढ़ हैं वे गढ़े जाते हैं। जो टूटते नहीं वही अपने भीतर की हिम्मत को पहचानते हैं। वे पहचानते हैं कि परिस्थितियां केवल घटनाएं हैं, वे मैं नहीं हैं। वे दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, दंड के रूप में नहीं। कई सफल व्यक्ति कहते हैं, अगर जीवन ने हमें दर्द न दिया होता तो हम उस ऊंचाई तक कभी न पहुंचते। कभी कभी जीवन की चोटें ही हमें बड़ा बनने की राह दिखाती हैं। गीता हमें सिखाती है कि विपत्ति वह अग्नि है जो हमारे कच्चेपन को जलाकर हमें कुंदन बना देती है। इसलिए गीता की पहली शिक्षा है, बाहर के सहारों को खोजना बंद करो और अपने भीतर के उस अडिग सार को पहचानो जो हर तूफान में भी शांत और स्थिर खड्डा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग इन वचनों में आस्था नहीं रखते वे सदा सुख दुख के चक्र में भटकते रहते हैं। यहां आस्था का अर्थ केवल शाब्दिक विश्वास नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा है, एक गहरा आंतरिक भरोसा कि इस ज्ञान से परे भी एक परम सत्य है और गीता उसी सत्य का दर्पण है। जो इस श्रद्धा को धारण नहीं करते, थोड़ी खुशी आती है तो वे उसमें लिप्त हो जाते हैं, फिर कोई पीड़ा झकझोर देती है तो वे पूरी तरह टूट जाते हैं, और जीवन का यह उतार चढ़ाव जिसे द्वंद्व कहते हैं अनवरत चलता रहता है। वे राग, आसक्ति और द्वेष, घृणा के झूले में झूलते रहते हैं। पर जो गीता के सिद्धांतों को आत्मसात कर लेते हैं, अर्थात उन्हें अपने आचरण और चिंतन में उतार लेते हैं, वे मन से स्थिर हो जाते हैं। वे स्थित प्रज्ञ की अवस्था को पाने लगते हैं। जीवन की परिस्थितियां उन्हें डिगा नहीं पाती। इसे ऐसे समझें जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं और गिरती हैं। यह बाहरी परिस्थितियां हैं, लेकिन गहरे समुद्र के भीतर वह स्थिर मन, पूर्ण शांति और स्थिरता होती है। बाहरी हलचल के बावजूद उनका मन शांत और संतुलित रहता है। वे न छोटी छोटी खुशियों में उन्मत्त होते हैं, न क्षणिक दुखों में विचलित, क्योंकि वे जान जाते हैं कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। ये मन की अवस्थाएं हैं, आत्मा का वास्तविक स्वभाव नहीं। आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध नित्य आनंद है। भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन के हर सुख दुख में संतुलन कैसे बनाए रखें। गीता इसी समत्वम को योग कहती है, समत्वम योग उच्यते। यही संतुलन ही जीवन जीने की सर्वोच्च कला है। आप वही बनते हैं जितना आप स्वयं पर विश्वास करते हैं। भगवत गीता के अध्याय 17 श्लोक 3 में श्री कृष्ण स्वयं इस सत्य को उजागर करते हैं, यो यच्छ्रद्धा स एव सः, अर्थात मनुष्य जैसा विश्वास श्रद्धा रखता है वह स्वयं ठीक वैसा ही बन जाता है। आपकी आस्था ही आपकी सीमाएं तय करती है। जिसकी सोच सीमित होती है उसकी उड़ान भी सीमित रह जाती है। पर जो व्यक्ति बड़ा सोचता है वह जीवन में ऊंचाइयां छू लेता है। यह विश्वास एक बीज की तरह है। एक छोटा सा बीज अपने भीतर एक विशाल वट वृक्ष बनने का विश्वास धारण करता है। यदि वह बीज स्वयं को केवल एक कण मात्र माने तो वह कभी धरती का सीना चीरकर अंकुरित नहीं हो सकता। उसका विश्वास ही उसे वृक्ष बनाता है। विश्वास ही मनुष्य को छोटा या महान, सफल या असफल, सुखी या दुखी बनाता है। यहां यह समझना आवश्यक है कि यह विश्वास अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है केवल मैं ही कर सकता हूं। विश्वास, श्रद्धा कहती है मेरे भीतर वह ईश्वरीय अंश है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं पहले उस पर विश्वास करना सीखिए। अगर मन में यह निश्चय है कि मैं कर सकता हूं तो ब्रह्मांड भी आपके साथ खड़ा हो जाता है। क्योंकि जब आपका दृढ़ संकल्प आपके स्वधर्म
कर्तव्य के साथ जुड़ जाता है तो समस्त दैवीय शक्तियां आपके प्रयास को सफल बनाने में सहायक हो जाती हैं। अपने आज पर नहीं, अपने आप पर भरोसा रखिए, यही गीता का सार है। आपका आज तो केवल आपके अतीत के कर्मों का एक अस्थायी परिणाम है, लेकिन आपका आपकी आत्मा अनंत संभावनाओं का नित्य स्रोत है। उस स्रोत पर विश्वास करना ही सच्ची श्रद्धा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं हर जीव के भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूं, पर कोई भी मुझे पूर्ण रूप से नहीं जान पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि जानना हमारी सीमित बुद्धि और इंद्रियों का काम है, जबकि ईश्वर परम सत्य अनुभव का विषय है जो बुद्धि से परे है। जब उन्होंने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया तो उसमें समूचा ब्रह्मांड समाया हुआ था। जन्म और मरण का अनवरत चक्र, अनगिनत लोक और तारों का विस्तार, साथ ही साथ उन्होंने अर्जुन को वह महाकाल रूप भी दिखाया जो सब कुछ भस्म कर रहा था, जिसमें स्वयं भीष्म, द्रोण और कर्ण भी समा रहे थे। वह दृश्य देखकर अर्जुन थरथरा उठा। उसका कर्ता भाव, अहंकार और उसका ज्ञान उस विराट सत्य को देखकर कांप उठा। वह बोला, प्रभु, अपने उस रूप में लौट आइए जिसे मैं समझ सकूं, क्योंकि इस विराट स्वरूप की महिमा मैं देख नहीं पा रहा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह जो रूप तुम देख रहे हो, यह भी मेरे अनंत अस्तित्व का मात्र एक अंश है। मेरा न आदि है न अंत। मैं रूप और नाम से परे हूं। जो जिस भाव से मुझे पुकारता है, मैं उसी रूप में प्रकट हो जाता हूं। कोई मुझे सखा, मित्र, कोई मुझे गुरु, कोई मुझे पुत्र, तो कोई मुझे केवल ऊर्जा मानता है। मैं हर भाव को स्वीकार करता हूं। यही ईश्वर की लीला है, जिसे केवल भाव, भक्ति से ही समझा जा सकता है, बुद्धि से नहीं। बुद्धि विश्लेषण करती है, भाव समर्पण करता है, और ईश्वर विश्लेषण से नहीं, समर्पण से मिलते हैं। इसलिए हर चिंता, हर भय, हर असमंजस को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी समझ सीमित है और वह ईश्वर अनंत और सर्वज्ञाता है, तब चिंता का कोई स्थान ही नहीं बचता। और कहो, हे ईश्वर, मेरी जीवन डोर अब आपके हवाले है। ऐसा भाव रखने वाले लोग कठिन समय में भी ईश्वर की कृपा का स्पर्श महसूस करते हैं। वे जान जाते हैं कि जो हो रहा है वह उस विराट इच्छा का ही एक हिस्सा है, और अंततः उसी में परम कल्याण निहित है। जो भी कर्म करो या जो भी संबंध निभाओ, उसमें आसक्ति मत रखो। गीता संसार को छोड़ने के लिए नहीं कहती, वह संसार में रहते हुए भी संसार से अछूते रहने की कला सिखाती है। कर्म करो, पर उसके परिणाम से बंधो मत, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है। तथा दीपाता सादी आंबा। उसके फल पर कभी नहीं। जब हम फल से बंध जाते हैं तो या तो अहंकार पैदा होता है अगर सफल हुए, या क्रोध और दुख अगर विफल हुए। निष्काम कर्म इन दोनों से मुक्त कर देता है। संबंध बनाओ, पर उनमें इतना उलझो मत कि वे तुम्हारे दुख का कारण बन जाएं। गीता प्रेम करने को कहती है, मोह करने को नहीं। प्रेम मुक्त करता है, मोह, आसक्ति एक बंधन बन जाता है।
इंसान अक्सर उन्हीं वस्तुओं से दुखी होता है जिन्हें उसने कभी अपने सुख का साधन माना था। कितनी विचित्र बात है, जिन वस्तुओं को इंसान अपने सुख का कारण मानता है वही वस्तुएं उसके दुख का कारण बन जाती हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करे। आप जितना उसके पीछे भागते हैं वह उतना ही आपसे दूर भागती है। सुख वस्तुओं या व्यक्तियों में नहीं है, वह हमारी आसक्ति रहित अवस्था में है। हम जो दुनिया अपने लिए बनाते हैं वही दुनिया हमें पीड़ा देना शुरू कर देती है, क्योंकि हम अनित्य संसार में नित्य सुख खोजने की भूल करते हैं। हम रेत का एक महल बनाते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि समुद्र की लहरें उसे छुएं भी नहीं। यह असंभव है। इसलिए संबंध केवल आनंद के लिए बनाओ, न कि आसक्ति के लिए। प्रेम में मधुरता हो पर बंधन न हो। संसार में ऐसे रहो जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता पानी में है, पर पानी की एक बूंद भी उस पर ठहरती नहीं। यही आसक्ति से मुक्ति का सच्चा मार्ग है। मनुष्य का मन ही उसका श्रेष्ठ मित्र है और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी। श्री कृष्ण इसे 6 अध्याय में स्पष्ट कहते हैं, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। यह मन एक आईने दर्पण की तरह है। यदि आईना स्वच्छ और स्थिर है तो वह आपको आपका सच्चा आत्म स्वरूप दिखाता है, लेकिन यदि आईना गंदा और हिलता हुआ है, यानी विचारों और वासनाओं से भरा है, तो वह सब कुछ विकृत और भ्रमित दिखाता है। जो मन हमारे अधीन है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह हमें प्रकाश, ज्ञान और परम शांति की ओर ले जाता है। पर जो मन हमें अपने नियंत्रण में ले ले, जो अनियंत्रित और चंचल है, वह हमें अंधकार में धकेल देता है। शत्रु बना हुआ मन राग, आसक्ति, द्वेष, घृणा और क्रोध के जाल बुनता है। यह हमें अतीत के शोक और भविष्य की चिंता में उलझाए रखता है और वर्तमान के सत्य से दूर कर देता है। मन ही बंधन का कारण है और मुक्ति का भी। मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। अर्थात जब मन इंद्रियों के विषयों में लिप्त है तो वह बंधन है, और जब वह विषयों से मुक्त निर्विषय है तो वही मोक्ष है। जिसने अपने मन पर विजय पाली, और श्री कृष्ण कहते हैं कि यह कठिन अवश्य है, पर अभ्यास, निरंतर प्रयास और वैराग्य, आसक्ति का त्याग से इसे साधा जा सकता है। जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसने संसार पर विजय पाली, क्योंकि तब संसार की कोई भी बाहरी परिस्थिति उसके भीतर की शांति को भंग नहीं कर सकती। वह अपने आनंद के लिए बाहरी दुनिया का मोहताज नहीं रहता। सच्चा प्रेम स्वार्थहीन होता है। यह प्रेम ही भक्ति का शुद्धतम स्वरूप है। गीता हमें सिखाती है कि जब प्रेम में मेरा स्वार्थ जुड़ जाता है तो वह मोह बन जाता है, और मोह ही दुख का मूल है। जो प्रेम लेने की चाह रखता है वह सौदा है, प्रेम नहीं। स्वार्थ और प्रेम एक ही स्थान पर साथ नहीं रह सकते। सच्चा प्रेम एक नदी की तरह है जो बस बहना और देना जानती है। वह यह नहीं देखती कि उसके जल का उपयोग कौन और कैसे कर रहा है। वह तो बस शीतलता देती है। जो प्रेम पाने की अपेक्षा रखता है वह प्रेम नहीं, अधिकार जताने की इच्छा है। इसलिए प्रेम देने का भाव रखो, पाने की अपेक्षा नहीं, क्योंकि पाने की अपेक्षा ही प्रेम को सौदा बना देती है। जब अपेक्षा टूटती है तब पीड़ा होती है। जो प्रेम अपेक्षित, बिना अपेक्षा का है, वह सदा आनंद पूर्ण रहता है। और याद रखो, आज के युग में सच्चे प्रेम के बदले हर बार प्रेम नहीं मिलता, कभी कभी पीड़ा ही मिलती है। परंतु गीता हमें यह भी समझाती है कि यह पीड़ा भी दूसरे के प्रेम न देने से उतनी नहीं होती जितनी हमारे स्वयं के अधिकार भाव और गहरी आसक्ति से होती है। हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे अनुसार चले, यही स्वार्थ है जो प्रेम का स्वांग रचे हुए है। इसलिए अपने हृदय का प्रेम सोच समझकर अर्पित करो, क्योंकि प्रेम केवल उसी के योग्य है जो उसे संजो सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने प्रेम का सबसे बद्धा और शुद्धतम अंश ईश्वर को समर्पित करो, क्योंकि ईश्वर ही एकमात्र हैं जो उस प्रेम को न केवल संजो सकते हैं बल्कि उसे अनंत गुना बढ़ाकर तुम्हें परम शांति के रूप में लौटाते हैं। ईश्वर से किया गया प्रेम, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि वहां पाने की अपेक्षा नहीं, केवल समर्पित होने का आनंद होता है। जीवन 3 अवस्थाओं से गुजरता है,
बचपन, जवानी और वृद्धावस्था यह देह का धर्म है, आत्मा का नहीं। फिर शरीर नष्ट हो जाता है पर आत्मा नहीं मरती। श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। वह बार बार जन्म लेती है जब तक अपने वासनाओं और इच्छाओं से मुक्त न हो जाए। ये इच्छाएं, कामनाएं ही हैं जो कर्म को जन्म देती हैं, और कर्म अपने फल को भोगने के लिए हमें पुनः इस संसार में खींच लाते हैं। यही जन्म मृत्यु का चक्र है। जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी उतनी खुशियां घटेंगी, क्योंकि हर इच्छा के मूल में अभाव का बोध छिपा है। जब हम कहते हैं मुझे वह चाहिए, तो हम यह भी कह रहे होते हैं कि मैं अभी अपूर्ण हूं। यह अपूर्णता का भाव ही दुख है। यह जीवन का सीधा गणित है। इच्छाएं घटाओ, सुख अपने आप बढ़ेगा। अगर मन में 100 इच्छाएं हैं तो खुशी शून्य हो जाती है, क्योंकि मन 100 दिशाओं में बंटा हुआ है। वह वर्तमान में स्थिर नहीं है। वह या तो भविष्य की कामना में है या अतीत के शोक में। जब इच्छाएं मिट जाती हैं तब सच्ची प्रसन्नता का उदय होता है, क्योंकि तब मन परिपूर्ण हो जाता है। उसे बाहर से कुछ नहीं चाहिए होता। खुशी या सुख कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम हासिल करते हैं। सुख हमारा वास्तविक स्वभाव है, जो इच्छाओं के बादलों के छिप गया है। जैसे ही इच्छाओं के बादल हटते हैं, सुख का सूर्य स्वतः प्रकट हो जाता है। हर इंसान को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, बिना चिंता, बिना स्वार्थ, बिना लालच के। श्री कृष्ण अकर्म, कर्म न करने को भी उतना ही बद्धा पाप मानते हैं जितना कि बुरे कर्म को। वह कहते हैं कि तुम्हारा स्वधर्म, अपना कर्तव्य ही तुम्हारा सबसे बद्धा तप है। इसलिए कर्म छोड़ो मत, बल्कि कर्म करने का भाव बदलो। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वह सबसे मुक्त, सबसे प्रसन्न आत्मा बन जाता है। वह मुक्त इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे सफलता का अहंकार नहीं बांधता और विफलता का भय नहीं सताता। वह कर्म के बंधन से ही मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्म में लोभ, स्वार्थ और चिंता मिला देता है, वह उस कर्म से दुख को आमंत्रित करता है। जब कर्म में स्वार्थ मिल जाता है तो वह कर्म पूजा नहीं रहता, व्यापार बन जाता है। मैं यह करूंगा तो मुझे वह मिलना ही चाहिए। यही व्यापार दुख का कारण है। लेकिन जो बिना अपेक्षा, बिना स्वार्थ, केवल कर्तव्य भाव से कार्य करता है, झझो अपने हर कर्म को ईश्वर की पूजा समझकर अर्पित कर देता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। दुख बाहर से नहीं आता, मनुष्य स्वयं अपनी चाहतों और लालचों से उसे जन्म देता है। गीता का यह संदेश बहुत स्पष्ट है। समस्या फल में नहीं, फल की आसक्ति में है। कर्म के फल से मुक्त होना है तो पहले मन के लोभ से मुक्त होना सीखो। जब आप फल का लोभ त्याग कर केवल कर्म की शुद्धता पर ध्यान देते हैं, तो वह कर्म बंधन नहीं, मुक्ति बन जाता है। यही कर्म योग का सर्वोच्च रहस्य है। ईश्वर हर हृदय में वास करते हैं। कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसमें उनकी ज्योति न हो। श्री कृष्ण अध्याय 18 श्लोक 61 में इसे स्पष्ट कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय रूपी देश में निवास करते हैं। वह परमात्मा के रूप में हम सबके भीतर विराजमान है। पर कलयुग का मनुष्य अपने अंतर की आवाज सुनना भूल गया है। वह केवल अपने मन और बुद्धि की सुनता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा मन इंद्रियों के शोर शराबे में और बुद्धि तर्कों के अहंकार में खोई हुई है। परंतु जो चेतना भीतर से उसे रोकती है, उसकी धीमी फुसफुसाहट तक कान नहीं पहुंचते। जब कोई पहली बार बुरा कर्म करने जाता है तो वही दिव्य चेतना, विवेक भीतर से पुकारती है, यह मत करो। पर जब वह बार बार उसी मार्ग पर चलता है तो वह आवाज मंद पड़ जाती है और स्वार्थ की परतें उस दिव्य ज्योति को ढक लेती हैं और अंततः मनुष्य स्वयं से ही दूर हो जाता है। लोग ईश्वर को मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में खोजते हैं, पर अपने भीतर झांकने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि बाहर जाना सरल है। बाहरी यात्रा में केवल पैर थकते हैं, पर भीतर उतरना एक कठिन साधना है, क्योंकि इस अंतर यात्रा में अहंकार को गलाकर शून्य होना पड़ डहता है। याद रखो,
जिसे अपने भीतर ईश्वर नहीं मिला, उसे बाहर भी वह केवल मूर्ति के रूप में ही दिखेगा। जब भीतर झांकोगे तभी सत्य के दर्शन होंगे। गीता अध्याय 6 श्लोक 30 में श्री कृष्ण कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, अर्थात जो मुझे सब में देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न मैं अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। ईश्वर सर्वव्यापी हैं, हर अंश में, हर श्वास में, हर जीव में। पर जिनकी आंखों पर स्वार्थ और लालच की धुंध है, उन्हें यह प्रकाश दिखाई नहीं देता। जहां देखो वहां ईश्वर हैं, बस देखने वाली दृष्टि निर्मल होनी चाहिए। यह निर्मल दृष्टि ही ज्ञान चक्षु दिव्य दृष्टि है, जो केवल भक्ति और वैराग्य के अभ्यास से प्राप्त होती है। अर्जुन पूछता है, प्रभु आप कहते हैं कि आप हर जीव में विद्यमान हैं, पर मुझे तो आप एक सामान्य मनुष्य जैसे प्रतीत होते हैं। यह वास्तव में अर्जुन के मन का वह मोह था जो उसे अपने सखा, अपने सारथी कृष्ण में उस परम ब्रह्म को देखने से रोक रहा था। यही स्थिति हम सबकी है। हम भी ईश्वर को मनुष्य के रूप में, मूर्तियों में या बाहर कहीं खोजते हैं, क्योंकि हमारी आंखें केवल भौतिक आकार देखने की आदी हैं, उस निराकार ऊर्जा को नहीं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इन चर्म आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते, क्योंकि ये आंखें केवल माया को देख सकती हैं, सत्य को नहीं। मैं तुम्हें वह दिव्य नेत्र दूंगा जिससे तुम मुझे भीतर और बाहर। जब अर्जुन को वह दृष्टि मिली, तब उसे केवल कृष्ण में ही नहीं, बल्कि हर कण में, हर जीव में, सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में केवल वही ईश्वर दिखाई दिए। ईश्वर दृष्टि का नहीं, अनुभूति का विषय है। उन्हें बुद्धि के तर्कों से जाना नहीं जा सकता, उन्हें केवल हृदय की गहराई में अनुभव किया जा सकता है। जब तक हम उन्हें आंखों से देखना चाहेंगे, वे ओझल रहेंगे। जिस क्षण हम उन्हें अनुभव करना शुरू करेंगे, वे हर श्वास में प्रकट हो जाएंगे। अहंकार, क्रोध और निर्दयता ये अज्ञान से उत्पन्न आसुरी प्रवृत्तियां हैं। यह अज्ञान क्या है? यह अज्ञान है स्वयं को इस देह, शरीर और मन तक सीमित मान लेना। जब मनुष्य अपने सच्चे आत्म स्वरूप को भूलकर अपने अहंकार को ही मैं मान लेता है, तभी ये आसुरी वृत्तियां जन्म लेती हैं। जो लोग अपने घमंड और क्रोध में डूबे रहते हैं, वे कभी सत्य को नहीं पहचान पाते, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार क्रोध से सम्मोह, भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ही नष्ट हो गई हो, वह सत्य को कैसे पहचानेगा? एक अच्छा मनुष्य दैवीय संपदा वाला दूसरों की भलाई के लिए जीता है, जबकि बुरा मनुष्य आसुरी संपदा वाला केवल अपने अहंकार के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग काम, क्रोध, लोभ इन 3 नर्क के द्वारों में फंसे रहते हैं। क्रोधी व्यक्ति की वाणी में मिठास नहीं होती, उसके शब्द झूठे और कठोर लगते हैं, क्योंकि जो भीतर क्रोध की अग्नि में जल रहा है, उसकी वाणी से शांति के शब्द कैसे निकल सकते हैं? उसकी वाणी उसके भीतर के अज्ञान का ही प्रमाण होती है। पर सज्जन व्यक्ति के शब्द सुनने वाले के हृदय को शांति देते हैं। गीता के अनुसार इसे वांग्मयम तप, वाणी का तप कहते हैं, अर्थात ऐसे वचन बोलना जो सत्य, प्रिय और हितकर हों और जो दूसरों को उद्विग्न न करें। सज्जन व्यक्ति की वाणी उसके आत्मज्ञान से सिंचित होती है। बाहर नहीं, भीतर झांको। बाहर की दुनिया एक भटकाव है, एक मृग तृष्णा है। शांति और सत्य का वास्तविक स्रोत तुम्हारे अपने भीतर है, क्योंकि जहां हृदय निर्मल होता है, अर्थात जो मन राग, द्वेष और इच्छाओं के मैल से रहित हो, वहीं ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। पर यह हृदय निर्मल क्यों नहीं हो पाता? इसका कारण श्री कृष्ण ने पतन के इस क्रम में समझाया है। मनुष्य जिस वस्तु के बारे में बार बार सोचता है, ध्यायतो विषयान पुंसः, उसी से उसकी आसक्ति जन्म लेती है। संगस्ते शूप जायते, यह आसक्ति ही वह पहला बीज है जो पतन के पूरे वृक्ष को जन्म देता है। वही आसक्ति मोह में बदलती है। संगात संजायते काम, और जब वह चाह, कामना पूरी नहीं होती तो भीतर क्रोध की ज्वाला उठती है। कामात क्रोधो भिजायते, क्रोध और कुछ नहीं, केवल एक रुकी हुई या अधूरी कामना का ही दूसरा रूप है।
उस क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह। सम्मोह अर्थात सही गलत का ज्ञान शून्य हो जाना। व्यक्ति अंधा हो जाता है। विवेक के नष्ट होते ही स्मृति का नाश हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। उसे याद नहीं रहता कि मैं कौन हूं और मेरा धर्म क्या है। और जब बुद्धि नष्ट होती है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, तो मनुष्य स्वयं अपना पतन कर लेता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, यही गीता का चेतावनी वाक्य है। अर्थात जिसका विवेक और बुद्धि रूपी सारथी ही नष्ट हो गया, उस जीवन रूपी रथ का पतन तो निश्चित ही है। इसलिए गीता कहती है कि पतन को रोकना है तो उसे क्रोध पर नहीं, उसे उसके मूल आसक्ति के चिंतन पर ही रोको। कमजोर मन हर परिस्थिति को समस्या समझता है, जबकि मजबूत मन उसी को अवसर बना लेता है। यह कमजोर मन वही है जो भय, संदेह और भविष्य की चिंताओं से भरा है। वह हर बदलाव से डरता है क्योंकि उसकी नींव अहंकार और आसक्ति पर टिकी है। जब मन डगमगा जाता है तो साधारण सी बात भी बोझ लगती है, पर जब मन स्थिर होता है, जो आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास और ईश्वर विश्वास, परमात्मा पर श्रद्धा से भरा है, तो कठिन से कठिन समय भी प्रेरणा बन जाता है। वह मजबूत मन जानता है कि कोई भी चुनौती या समस्या वास्तव में हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें गढ़ने के लिए आती है। यह एक अवसर है अपने स्वधर्म, कर्तव्य पर अडिग रहने का, एक अवसर है अपने वैराग्य को परखने का, और एक अवसर है अपने भीतर की आत्मशक्ति को जगाने का। इसलिए फर्क बाहर की स्थिति में नहीं, आपके मन की स्थिति में होता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सामने भी समस्या, युद्ध थी। उसका मन कमजोर और डगमगाया हुआ था, पर श्री कृष्ण ने उसे अवसर, धर्म स्थापना का कर्तव्य में बदल दिया। परिस्थिति वही थी, केवल मन की स्थिति को बदला गया, मोह से हटाकर कर्तव्य पर स्थिर किया गया। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हर मनुष्य में सत्व, पवित्रता, ज्ञान, रजस, क्रियाशीलता, जुनून और तमस, अज्ञान, जड़ता, तीनों गुण मौजूद हैं। ये तीनों गुण रस्सी की तरह हर जीव को उसके शरीर से बांधते हैं। हम सब इन्हीं तीन गुणों तीन के प्रभाव में जी रहे हैं। कोई भी व्यक्ति पूर्णतः अच्छा या पूर्णतः बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति इन तीनों गुणों का एक मिश्रण है। कभी हम पर सत्व हावी होता है तो हम शांत और ज्ञानी होते हैं। कभी रजस हावी होता है तो हम बेचैन और क्रियाशील हो जाते हैं, और कभी तमस हावी होता है तो हम आलसी और भ्रमित हो जाते हैं। आप चाहें तो सबसे अच्छे व्यक्ति में भी दोष, रजस या तमस खोज सकते हैं, और चाहें तो सबसे बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई, सत्य देख सकते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ कमजोरियां, तमस के गुण आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो यह भ्रम है, क्योंकि आपके भीतर ही रजस, उन्हें दूर करने की क्रिया शक्ति, और सत्व, सही दिशा में जाने का ज्ञान भी मौजूद है। आप अपनी कमजोरियों से बढ़कर हैं। लोगों की आलोचनाओं पर ध्यान मत दो। आजकल हर किसी ने ऐसा चश्मा पहन रखा है जिससे दूसरों की बुराइयां दिखती हैं और अपनी अच्छाइयां नहीं। यह दोष दृष्टि स्वयं तमस का ही एक लक्षण है। जो दूसरों में दोष ढूंढता है वह स्वयं अज्ञान में है। जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं, जैसे आपका अपना प्रयास, आपका अभ्यास, आपके सत्व गुण को बढ़ाना, उन्हें सुधारो। जो नहीं है, जैसे दूसरों का व्यवहार, भाग्य या अतीत की घटनाएं, उन्हें शांति से स्वीकारो। यही बुद्धिमानी है, यही गीता का संतुलन, समत्वम है। ज्ञानी वही है जो इन तीनों गुणों को पहचानता है, पर उनसे परे होकर अपने आत्म स्वरूप में